आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा उलझ गया। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार, तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार। पीटीआई का अपने टिकट पर जीतकर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत खत्म। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले अरकान असम्बली को वापस इस्लामाबाद बुला लिया। मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले का इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को ना कर दी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए वोट देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का वोट नहीं देगी। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आज़ाद कश्मीर में जल्द इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी से मशावरत की जाएगी। सियासी राबता कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वतन वापसी पर ब्रीफिंग देगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज। मुसालिहतकारों की दरख्वास्त पर इस्तांबुल में चौथे रोज बातचीत शुरू हुई। ज़राए का कहना है कोशिश मामला बातचीत से हल कर लिया जाए। 18 घंटे जारी रहने वाला मुज़ाकरात का पिछला दौर अफगान तालिबान की हरधर्मी के बायस बेनतीजा खत्म हो गया था। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले रोकने की तहरीरी जमानत देने से इनकारी हैं। अफगान तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तेफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकजी मसला तस्लीम किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। बिजली तरसील के मनसूबे के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमती यादाश पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात का एलामिया जारी है। एलामे के मुताबिक इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क बाहमी बिरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दाम का आगाज़ है। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमाकारी, तरक्याती शोबों में मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एलामी में कहा गया है कि ये पेशरफ्त तारीखी शराकत की मजबूती और क़यादत को मुत्तहद करने वाले रिश्ते की अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमा और बैन अल-अक़वामी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत, अमरीकी सदर ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर समेत दुनिया भर से आए 9000 से ज़्यादा मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरे में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आर्मी वक़ार में इजाफे का बायस है। पाकिस्तान मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आलमी उफ़क़ पर बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान बाशिंदों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब कर रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम अज़ला में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों से मुतालिक फील्ड सर्वे करवाया जाएगा। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि कार्रवाई के दौरान सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह इसकी जद में ना आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। अडियाला जेल से वापस लौट गए। वज़ीर आला की आमद के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए, थप्पड़ भी मारे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें वज़ीर आला मुंतखब होने पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर ने कॉल करके मुबारकबाद दी, लेकिन पता नहीं था कि हर शख्स से मुबारकबाद की प्रेस रिलीज जारी करना होती है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद तो न दी, उनके लिए गंदुम बंद कर दी गई।
सूबे में आटे का बहरान है। इससे पहले एक और गुफ्तगू में कहा कि कोर कमांडर उन्हें मुबारकबाद देने आए थे। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऑफिस में सब आएंगे तो कोर कमांडर भी आएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो मौक़िफ़ उनके लीडर का है वही उनका भी है। पीटीआई का कराची से अपने 32 बल्दियाती चेयरमैन से इजहार लाताल्लुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को खत लिखकर आगाह कर दिया। बताया मुनहरिफ 32 अरकान सिटी काउंसिल का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं, उन्हें आज़ाद रुकन समझा जाए। सरकारी खत क़िदामत में उन अरकान का ताल्लुक पीटीआई से ना जोड़ा जाए। पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर ने जियो न्यूज़ को बताया कि तमाम अफराद से लाताल्लुकी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर असद अमान ने कहा कि किराएदार मालिक मकान बनने चले हैं। जब बानी पीटीआई जेल से पैगाम देंगे तब हम 32 अरकान इस्तीफ़ा देंगे। हम 32 अरकान ने मेयर के इलेक्शन में मुर्तज़ा वहाब को वोट नहीं दिया था। ज़राए के मुताबिक इन 32 अरकान ने मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार को भी वोट नहीं दिया था। कराची में ई चालान के निफाज के बाद सिर्फ 6 घंटे में 1.25 करोड़ रुपए से जायद के चालान। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा चालान 1535 सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 507, ओवर स्पीडिंग पर 419 और रेड लाइट क्रॉस करने पर 166 चालान हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जब भी मुलाजमतें देने का ऐलान करते हैं मामला अदालत तक चला जाता है। सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि मुलाजमतों के लिए बार बार दस्तावेजात जमा करवाना, टेस्ट देने का निज़ाम ख़त्म कर दिया। तमाम टेस्ट सखर IBA लेगा और वो तमाम मुलाजमतों के लिए काफ़ी होगा। आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे नौजवानों को शफाफ और मेरिट पर मुलाजमत मिलेगी। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का मुतालिबात पूरे होने तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार। PCB का भी मोहम्मद रिजवान के मुतालिबात मानने से इनकार। मोहम्मद रिजवान 10 क्रिकेटर्स के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी B में शामिल हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल दीगर तमाम क्रिकेटर्स ने दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में होगा। बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद एक्शन में होंगे। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनकी शमूलियत से टीम को फ़ायदा होगा। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही मुहिम के लिए पाकिस्तान टीम पहले मैच में गुलाबी थीम वाली खुसूसी किट पहनेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम और मैच ऑफिसर्स गुलाबी रिबन पहनेंगे। ICC के साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने ICC पर भारतीय कब्जे का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि उन्हें कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मामले पर भारतीय खिलाड़ियों पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में इंडियन टीम पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी बनता था, लेकिन उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो। अगले मैच में सौरव गंगुली की दोबारा वैसी ही हरकत पर कहा गया कि पूरी टीम की बजाय सिर्फ कप्तान को सजा दें। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि सारा पैसा भारत के पास है, उसने अमली तौर पर ICC पर काबू कर लिया है। वो मुतमईन है कि अब ICC मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सियासी पोजीशन हो गई है। आलमी बैंक को पाकिस्तान में रवा महंगाई 7.2% रहने का खदशा। अगले माली साल की कमी के बाद 6.8% तक महदूद रहने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई। बैंक ने बेरोजगारी में कमी के लिए बरामदात में इजाफे को ज़रूरी करार दिया। कहा पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के हसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। रेवेन्यू में इजाफे, सरमाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। बैंक ने इस साल गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान जाहिर किया। सरकारी शोबे और एक्सचेंज रेट समेत मुख्तलिफ शोबों में जामे इस्लाहात पर जोर दिया। बैंक ने रवा माली साल मुल्क के मुआशी तरक्की की शरह 3%, अगले साल 3.4% तक जाने की पेशगोई की।
एफबीआर को मौसूल 55 लाख इनकम टैक्स रिटर्न में से तकरीबन 33% में आमदन सिफर या बराए नाम जाहिर की गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लगभग 10 लाख अफराद ने रवा साल कम आमदन जाहिर की। एफबीआर ने टैक्स चोरी की निशानदेही के लिए बड़े पैमाने पर ऑडिट प्लान तैयारी शुरू कर दी। एफबीआर ने फैसला किया है 31 अक्टूबर 2025 की आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद इन टैक्स दहिंदगान को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि वो अपने रिटर्न दोबारा जमा कराएं। चेयरमैन एफबीआर ने द न्यूज़ को बताया 8,53,000 रिटर्न फाइलर्स को पैगामात भेजकर आगाह किया गया है कि टैक्स मशीनरी के पास उनके माली लेन देन और दीगर तफसीलात का मुकम्मल डेटा मौजूद है। इस्लामाबाद की अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में 25 नवंबर तक बानी पीटीआई बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसीह कर दी। अगली समात में बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिए वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और उनकी वालिदा के अगवा के बाद अहले खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के बज़ाहिर अगवा, जबरदस्ती घरों में दाखिले, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलविस होने की तहकीकात का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी ने रिमार्क्स दिए, वीडियो में वाज़ेह है 3 बच्चियों और वालिदा को अगवा किया गया। वालिद ने जो भी किया उसे उसकी सजा मिलेगी। बच्ची और उनकी वालिदा के साथ क्यों ज्यादती की गई, रिपोर्ट वज़ीर आला और आईजी पंजाब को भिजवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब खातून है, वो मुतासरा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला जरूर देखें। अदालत का बच्चियों की वालिदा का बयान कलमबंद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मजीद समात नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरांवाला का दौरा, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से गुफ्तगू, शहरियों का नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की अमले को काम तेज़ रफ्तारी से निपटाने की हिदायत। चमन में सरहदी तिजारती गुजरगाह बाब दोस्ती आज 7वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती सरहद से गैर कानूनी रिहायशी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। लेविस हुकाम के मुताबिक रोजाना 5,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बाब दोस्ती से अपने वतन जा रहे हैं। गाजा सिटी में मलबा हटाने के दौरान एक कब्र से 50 से ज्यादा लाशें निकली। डायरेक्टर सिविल डिफेंस गाजा के मुताबिक बेशतर लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। लाशों की शनाख्त के लिए डीएनए की सहूलत भी दस्तियाब नहीं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने पिछले साल अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे के बाद इन लाशों को इस कब्र में दफन किया था। जनूबी गाजा में खान यूनिस पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 48 घंटों के दौरान इसराइली कार्रवाइयों में 8 फ़लस्तीनी शहीद और 13 जख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइली हमला जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं था। इसराइली कार्रवाई मुमकिन हमले रोकने के लिए की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरे जापान में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म सानाए ताकाइची से मुलाकात। जापानी वज़ीर आज़म ने आलमी तनाज़ात हल करने पर सदर ट्रंप को सराहा और कहा वो ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करेंगी। अमरीका और जापान के दरमियान तिजारत और नायाब अहम मादनियात का मुआहदा तय पा गया। जापानी बरामदात पर 15% अमरीकी टैरिफ को भी हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप जापान से जनूबी कोरिया जाएंगे, जहाँ वो चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने कहा चीनी सदर से मुलाकात कामयाब रहेगी। पंजाब आज भी फ़ज़ाए आलूदगी की लपेट में। सुबह के औकात में मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में ज़िला मुल्तान का कादरपुर राह सर फहरिस्त रहा। फ़ज़ा में आलूदगी की मकदार 771 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद 692, कसूर में फ़ज़ाए आलूदगी का मायार इंतहाई मुज़र से है, यानी 614 रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर 398 AQI के साथ सर फहरिस्त रहा। कराची 174 AQI के साथ तीसरे नंबर पर देखा गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दे दिया। 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां बंद करने का फैसला।
बहरा अरब में मौजूद डिप्रेशन कराची से 880 किलोमीटर दूर सिस्टम के ज़ेरे असर थरपाकर के अजला में आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहली इलाके को कोई खतरा नहीं। कराची में तेज़ और गर्द आलूद हवाओं का राज। आइंदा 3 रोज तक तेज़ हवाएं चलने, मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। डेंगू की शिकायत है और कुछ भी नहीं है। इसकी दिल ख़राब होए जा रही है, इसके वाइट सेल कम होए जा रहे हो, इसकी दिल ख़राब होए जा रही है। बच्ची को डेंगू हो गया था। कल रात अचानक तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो सिविल ले गए। सिविल वालों ने चेक करके बताया कि आप लोग लेट हो गए, बच्ची एक्सपायर हो गई है। हैदराबाद में 36 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए। एक माह में इंतकाल करने वालों की तादाद 17 हो गई। लियाकत यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री की इंतजामी के मुताबिक हैदराबाद में एक माह के दौरान 6000 से ज़्यादा डेंगू केसेस मस्बत आए। मीरपुर खास में 2 हफ्ते में 90 डेंगू मरीज सरकारी अस्पतालों में लाए गए। बहावलपुर के बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 27 रोज़ के दौरान 44 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान में अक़लियतों की समाजी और माशी तरक्की के लिए पीपल्स माइनॉरिटी कार्ड के इजरा का फैसला। रवा वाले साल माइनॉरिटी एंडाउमेंट फ़ंड के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती ने कहा, आइंदा माली साल माइनॉरिटी एंडाउमेंट फ़ंड का बजट 1 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत अक़लियती बरादरी के लिए मामलत के मनसूबे शुरू किए जाएंगे। सरेंडर पॉलिसी के तहत गिरफ्तारी देने वाले कच्चे के 72 डाकुओं के खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ जारी है। SSP का कहना है कि गिरफ्तारी देने वाले 38 डाकुओं को इंसदाद दहशत गर्दी जेल मुंतकिल कर दिया गया है। 11 डाकुओं के मुकदमात अदालतों से ख़त्म हो चुके हैं। ज़मानती कार्रवाई के बाद रिहाई दी जाएगी, जबकि 23 डाकुओं को रिकॉर्ड मुरतब करके जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। $90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अहलिया से 90 लाख रिश्वत लेने के केस में समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकील ने एतराज़ उठाया कि अफसरान की गिरफ्तारी से पहले कानून के मुताबिक DG से इजाज़त नहीं ली गई। केस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तफ्तीशी अफसर समेत दीगर को मुल्जिम नामजद किया गया। रिश्वत की करेंसी और रिश्वत देने वाले उस्मान की वल्दियत और पता भी दर्ज नहीं। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 14,000 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 4,16,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपये की कमी के बाद 3,56,963 रुपये का हो गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में वफात पाने वाले SP अदील अकबर की रिहाइश गाह अहमद अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। कहा, SP अदील अकबर इंतहाई काबिल और फ़र्ज शनास ऑफिसर थे। उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बेंच तहलील। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने दौरान समाअत माजरत कर ली। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रही थी। विफाकी मुतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ने विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान सिनफ़ी इम्तियाज़ करार दे दिया। विफाकी मुतसिब की उर्दू यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को वाइस चांसलर के तर्ज़ अमल पर नज़र रखने और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। विफाकी मुतसिब ने कहा, अमले और तलबा के लिए आगाही और सिनफ़ी हसासियत की तरबियत का बाकायदा इंतज़ाम और ज़ाब्ते अखलाक तमाम कैंपसेस में नुमाया तौर पर आवेज़ा किए जाएँ। वाइस चांसलर विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 35 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन हार्मोनल मसाइल का शिकार हो जाती हैं, जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन मुतासिर होता है और वो दूसरों के लिए मसला बन जाती हैं। सिंध में 10% मुफ्त तालीम ना देने वाले निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला। सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया कि स्कूलों का ऑडिट किया जाए। अदालती हुक्म पर महकमा तालीम ने स्कूलों को खत जारी कर दिए। जो स्कूल 10% मुफ्त तालीम नहीं दे रहे होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी।
मखदूश इमारतों के मुआयने के लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं, ये आगे से 50,000 पकड़ते होंगे। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कुल्हड़ो की ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इमारतों के मकीनों की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत की तकनीकी कमेटी पर एतराज़ की सूरत में आज़ाद माहिर से इमारत के स्ट्रक्चर की जाँच करवाने की हिदायत। रिहायशियों को सील इमारतों से सामान निकालने की इजाज़त दे दी। अदालत ने यूटिलिटी सर्विसेज की आर्जी बहाली की रिहायशियों की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कराची में यूरिया मिले दूध की फरोख्त का इंकशाफ। केमिकल मिले दूध की फरोख्त पर मजीद 7 दुकानें सील। 2 दिन में सील की गई दुकानों की तादाद 27 हो गई। कमिश्नर कराची का कहना है कि दुकानों को भारी जुर्माने के बगैर डी सील नहीं किया जाएगा। मिलावट से पाक दूध फरोख्त करने की तहरीरी यकीन दहानी करवाना होगी।